आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज इस पवित्र चालीसा का प्रथम शुक्रवार है। हम विशेष रूप से आज के इस दिन हमारे अपनों के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ हमारे परिवारों से मृत लोगों को उनकी आत्मा शांति हेतु याद करें, उनके लिए इस पवित्र में बलिदान को समर्पित करें। अन्य प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तपस्या के जो कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं उनमें हम तेरी कृपा से आगे बढ़ते रहे। प्रायश्चित के जो कार्य हम शरीर से कर रहे हैं उन्हें हम निष्कपट मन से पूरा करने में समर्थ हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखद आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, वचन संख्या 1 से 9। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिन तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्राह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद्दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ,
बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगे हैं उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरे पाप क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता है। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 9 पद संज्ञा 14 और 15। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य ऐसे क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा और इन दिनों वे उपवास करेंगे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज इस चालीसे का प्रथम शुक्रवार है और हमें से अधिकांश लोग उपवास और तपस्या के साथ ये शुक्रवार को मनाते हैं। और किस प्रकार का उपवास का आचरण होना चाहिए, जिसके बारे में आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में उसका थोड़ा भी विवरण हमने सुना है। लेकिन आज हमारे मनन का विषय मैं जारी रखना चाहूंगा, जो राख बुद्ध से जो रिफ्लेक्शन हमने शुरू की है उसका दूसरा भाग आज आप सबों के साथ मैं साझा करना चाहूंगा। कल हमने गिविंग अप या क्या त्याग देना चाहिए इस पर मनन किया। आज हम गिविंग टू, जिसकी चर्चा हमने राख बुद्ध के दिन में किया था, उस पर थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि हमें दान देना चाहिए। हमें दान या कुछ भी देना क्या होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम आज करने की कोशिश करेंगे। हमारे जीवन से जुड़े कुछ चीजों को मैं आपके सामने उजागर करना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों। आज के परिप्रेक्ष्य में प्रभु के वचन को समझने की कोशिश हम करेंगे।
हमें सर्वप्रथम क्या देना चाहिए और किसको देना चाहिए? मुझे लगता है सर्वप्रथम हमें हमारा समय हमारे परिवार के सदस्यों के साथ देना चाहिए। 40 के परिप्रेक्ष्य में हम दान देने की जब भी बात करते हैं, वो गरीबों को दान देने की बात ही हमारे मन में आता है। जबकि मैं आज अंडरलाइन करके आप सबों के साथ ये कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम आप आपके परिवारजनों के साथ अपना समय, सबसे कीमती चीज अपना समय बांटने की कोशिश करें। आपके पार्टनर के साथ में, स्पाउस के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, जो आपके अपने हैं उनके साथ आपके सबसे कीमती चीज समय बांटने की कोशिश करें। अक्सर हम ये चीज एक बाद जब शादी हो जाती उसके बाद भूल जाते हैं। हम हमारे अपने अपने जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, जॉब में या तरक्की करने के तरीके में, सब कुछ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, कभी कभी हम हमारे अपनों के साथ में अपना समय बांटना भूल जाते हैं। ये फिर से हमें याद दिलाते हैं। इस 40 की अवधि पर मैं आप सबों को विशेष रूप से आह्वान करना चाहूंगा कि हम सभी हमारे अपनों के साथ सबसे कीमती चीज समय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में हमारे पास में जो कुछ है उससे सबसे कीमती चीज जो है समय है। आज हमारे पास में समय है, कल हमारे पास समय होगा ना होगा इसकी हमें कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक हमारे पास में समय है, सबसे कीमती चीज हमारे अपनों के साथ बांटने की कोशिश करें। जो घर टूटते हैं उसका मुख्य कारण भी यही होता है, जहां पर विघटन होता है वही इसी कारण ही वहां पर इसका बीज बोया जाता है। जब हमारे पास में समय नहीं होता है, पति के पास में पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, तो वहां पर प्यार पनपना मुमकिन नहीं है। सर्वप्रथम हम हमारे समय हमारे परिवारजनों के साथ में बांटे। दूसरी चीज मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा, प्रायोरिटी ऑफ पर्सन्स ओवर मशीन। आज हम ऐसे एक दुनिया में जी रहे हैं जहां पर दूसरों के साथ में संबंध साधना जरूरत नहीं है। हम घर बैठे ही सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और आप टेक्निकली थोड़ा बहुत साउंड है तो दूसरे के बिना भी आपका जीवन आराम से चल सकता है। ये हम सबों का मानसिक जो संतुलन है उसको बिगाड़ सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हम तमाम मशीनरी चीजों के साथ में एडिक्ट होते जा रहे हैं। मोबाइल उस पे सर्वप्रथम है और अन्य काफी चीजें हैं जो हमें दूसरों से अलग करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इस 40 की अवधि हम सबों के लिए प्रायोरिटाइज करने का अवसर बने। इंसान को मशीन से ज्यादा तवज्जो दे, समय दे, प्रायोरिटी दे। तीसरी बात मैं आप सबों के साथ यही बताना चाहूंगा, जो आपके पास है, वो जिनके पास आपका वो गुण जो नहीं है उनके साथ में साझा करें। हम में से सभी लोगों के पास अपना कुछ ना कुछ चीज जरूर है, हुनर है, हमारे टैलेंट्स है, हमारे धन संपत्ति है, या जो कुछ है, सबके पास कुछ ना कुछ जरूर है जो दूसरों के साथ, जिनके पास नहीं है उनके साथ बांटा जा सकता है। प्यारे भाई और बहनों, यह समय हम सबों के लिए, विशेष रूप से 40 का अवधि हम सबों के लिए जो हमारे पास है वो दूसरों के साथ बांटने का भी अवसर बन जाए। चौथा और लास्ट, उसमें मैं कहूंगा दान जरूर दे। विशेष रूप से गरीबों के लिए थोड़ा हम निकाल कर रखें। यह हम सबों के लिए अनिवार्य है। अगर हमारे बीच में हम में से गरीब लोग इसलिए है क्योंकि हम सक्षम हैं, उनके थोड़ा मदद करें। ये समय हम सबों के लिए, हमारे जो प्रभु ने दिए है उसमें से थोड़ा बहुत बांटने का भी अवसर है। तो इन 4 चीजों को मैं आप सबों के साथ फिर से दोहराना चाहूंगा। मेरी आदत है कि चीजों को दोहराया जाए क्योंकि हम भूले ना।
सर्वप्रथम बात है कि जो आपके अपने हैं उनके साथ में आपकी सबसे कीमती चीज समय को बांटे, विशेष रूप से उस पर ध्यान दे। जो अपने ही जिंदगी में एक प्रकार से व्यस्तता में चल पड़े हैं, उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा रुके, और जो आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, आपके परिवार है, उनके साथ में आपका क्वालिटेटिव टाइम निकालें। ये आपके शादीशुदा जीवन को या आपकी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से एक स्वस्थ परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी बात, प्रायोरिटाइज पर्सन्स नॉट मशीन्स। इंसान को आपके जीवन में प्रथम स्थान दे, मशीन्स को नहीं। तीसरी बात, जो आपके पास है, जो चीज प्रभु ने आपको दी है, वो उन तमाम लोगों के साथ साझा करें जिनके पास में नहीं है। और लास्ट, थोड़ा बहुत आपके समृद्धि में से ही सही या समृद्धि नहीं तो भी सही, गरीबों के साथ में बांटा करें। प्रभु आपके लिए अनुग्रह देते रहे। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, 40 के अवसर पर हम ये तपस्या बलि चढ़ा रहे हैं। ये हमारी आत्मा को तेरे लिए सुग्राह्य बनाए, ताकि हम अधिक आत्म संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत हो कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तेरी कृपा दानों के द्वारा तेरे भक्ति जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार के कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाए जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरेश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समक्ष उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक हार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वत सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु जो शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से मृत परिजनों को इस पवित्र मिस्सा बलिदान की योग्यता द्वारा प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। प्रभु उन्हें आनंद विश्रांति प्रदान कर। शोधगात्नी की आत्माओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा, प्रभु के पवित्र लहू की योग्यता द्वारा प्रभु ने आनंद विश्रांति तो प्रदान कर। साथ ही साथ प्रभु वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में हमारे जीवन की प्रायोरिटीज को हमें समझा। प्रभु उन तमाम लोगों के लिए प्रभु हम हमारे जीवन में प्राथमिकता देने के लिए कृपा प्रदान कर। प्रभु पैसे और इस प्रकार की चीजों के पीछे भागते समय हम ये कभी ना भूले कि हमें जीवन में सर्वप्रथम और सर्वसे प्रतिष्ठित हमारा परिवार है, और यही हमेशा हमारे लिए सर्वप्रथम बनते रहे। उनके लिए समय बिताने के लिए, उनको सबसे ऊपर प्रायोरिटी देने में प्रभु आपके वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुझसे प्रार्थना है कि संस्कार में भाग लेने से हम अपने सारे अपराधों से शुद्ध हो जाए। जो औषधि तू हमें प्रेम पूर्वक प्रदान करता है, हम उसका लाभ उठा सके। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को